आज इस वीडियो में देखेंगे 27 नंबर का संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 1 नंबर का सवाल दिया है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई 10% बढ़ाने पर वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धव्यास में 10% का वृद्धि कर दी गई है। माना कि एक वृत्त का अर्धव्यास बराबर r इकाई है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें मालूम है पाई r² वर्ग इकाई होगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे कहा क्या कि अर्धव्यास में 10% का वृद्धि किया है। कितना वृद्धि किया है? 10% का। अर्धव्यास में 10% वृद्धि करने पर अर्धव्यास की लंबाई अब क्या हो जाएगा, r प्लस r का 10/100, यानी 10% वृद्धि कर दिया है तो 10/100 लिखेंगे। r प्लस इसको काट लेंगे 10 से, r/10। अब क्या हो जाएगा, 10r प्लस r डिवाइडेड बाई 10, भिन्न का जोड़। अब इसका अर्धव्यास आ गया 11r/10। इसलिए नया वाला जो वृत्त है, नए वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r², r के जगह पे 11r/10, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई 121 r²/100। इसको अगर हम सजा के लिखें तो 121 पाई r²/100 वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल और ये जो पहले का क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कितना हुआ, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो नया वाला जो क्षेत्रफल है 121 पाई r² डिवाइडेड बाई 100, इसमें माइनस करेंगे पाई r²। ठीक है, क्योंकि पहले का तो पाई r² ही था। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो आता है 121 पाई r² माइनस 100 पाई r² और डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है, 21 पाई r² डिवाइडेड बाय 100। ये वृद्धि होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होता है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, इसलिए हमें वृद्धि का प्रतिशत पूछा गया है। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो अब बताइए वृद्धि कितना हुआ, 21 पाई r² डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, और पहले का क्षेत्रफल कितना था, तो पाई r²। 100 काट लेंगे, पाई r² पाई r² कट जाएगा, कितना आएगा, 21% वृद्धि। तो ये जो 21% वृद्धि आया है यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिसीमा
अब इस बार देखिए परिसीमा 50% कम कर दिया गया है, तो वृत्त के क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परिसीमा में कमी किया गया है। ठीक है, माना कि मूल वृत्त, जो पहला वृत्त है, मूल वृत्त का अर्धव्यास बराबर r इकाई, इसलिए इसका परिधि कितना होगा, परिधि 2 पाई r इकाई होगा। ठीक है, परिधि निकाल ली। अब परिधि में कितना कमी किया है, परिधि में कमी किया 50%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए वृत्त का परिधि बराबर कितना प्रतिशत, 50% का कमी कर दिया है परिधि। तो 2 पाई r माइनस 2 पाई r का 50/100, ये इस बार इसका नया परिधि हो गया। ठीक है, तो नया परिधि हुआ तो इसका परिधि कितना आ गया, 2 पाई r माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करें तो 4 पाई r माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 में 2 चला जाएगा 2, यानी कट उठ के आ गया इसका मान कितना, पाई r आ गया। ठीक है, यानी इस बार क्या हुआ, पाई r आ गया। तो नए वृत्त का अर्धव्यास, नए वृत्त का अर्धव्यास यदि r1 हो तो नए वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई r1। ठीक है, और ये 2 पाई r1 किसके बराबर हो जाएगा, पाई r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई r1। अब ये पाई r के बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि 2 पाई r1 बराबर पाई r, इसलिए r1 आपको निकालना पड़ेगा, पाई r डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई का काट लीजिए, आएगा कितना, r/2 इकाई। इसका मतलब नया जो वृत्त है उसका अर्धव्यास r/2 आया। ठीक है, अब नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। इसलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, तो पाई और r² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, वर्ग इकाई। और जो मूल वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, मूल वृत्त का r इकाई है तो परिधि इतना, और क्षेत्रफल इसका हुआ, क्षेत्रफल इसका हो गया पाई r² वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब कमी कितना हुआ क्षेत्रफल में वो यहां से पता चल जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल में कमी बराबर पाई r² माइनस पाई r² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 पाई r² माइनस पाई r² डिवाइडेड बाय 4 बराबर हो जाएगा 3 पाई r² डिवाइडेड बाय 4। ये कमी हुआ। ठीक है, कमी कितना हुआ, 3 पाई r² डिवाइडेड बाय 4, इसलिए कमी का प्रतिशत बराबर कमी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं इज इक्वल टू, कमी हुआ
3πr² डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, और जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था वो क्या था, πr² था। अब इसको काट लीजिए, 25 से कट जाएगा, और इसको भी काट लीजिए, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए, 75% का कमी होगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर परिधि में 50% का कमी करता है तो उसका जो एरिया है वो 75% का कमी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई r मीटर है। एक दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का अर्धव्यास की लंबाई कितनी होने पर उसका क्षेत्रफल पहले वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से x गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त है ये और दूसरा वृत्त मान लिया जाइए, ठीक। तो कह क्या रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई r है, तो चलिए इसका लंबाई r मान लेते हैं, मानने का जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है r। अच्छा, अब कह रहा है कि दूसरे वृत्त के क्षेत्र के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होनी पर, तो इसको मानना पड़ेगा। मान लिया जाए इसका r1 है, ये दूसरा है और वो पहला है, ये पहला है, ठीक। तो इसका r1 बराबर कितना होने पर इसका क्षेत्रफल पहले वृत्ताकार क्षेत्रफल के x गुना होगा, ठीक है। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वृत्ताकार क्षेत्रफल का x गुना होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, अगर r है, पहला वृत्त का अर्धव्यास बराबर r इकाई, इसलिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होगा, वर्ग इकाई, ठीक है। अच्छा, माना कि दूसरा वर्ग, दूसरा वृत्त का अर्धव्यास बराबर r1, यही हमें निकालना है, r1 इकाई, ठीक है। अब दूसरा का जब r1 इकाई है तो इसलिए क्षेत्रफल दूसरा का कितना हो जाएगा, πr1 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका x गुना हो जाएगा, ये देखिए लिखा है कि दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होने पर उसका क्षेत्रफल पहले वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का x गुना होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा πr1 का होल स्क्वायर बराबर πr² इंटू x, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का x गुना होगा तो r का मान कितना होगा, या r1 का होल स्क्वायर बराबर πr² इंटू x और डिवाइडेड बाय पाई को काट देंगे, या r1 अगर निकालना हो तो r² इंटू x होगा और अंडर रूट भी हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हटा दिए। अब जो रूट निकलता है जिसका उसको निकाल लीजिए, r1 बराबर x तो नहीं निकलेगा, r बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट x रह जाएगा, ठीक है। तो ये r1 किसका माने है, दूसरा वृत्त का अर्धव्यास, अतः दूसरा वृत्त का अर्धव्यास बराबर r अंडर रूट x इकाई, और यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर r√x आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये जो त्रिभुज है ये किस तरह का त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है ना। ये पहले ही कैसे हमको पता चल गया है, देखिए पहले इसलिए पता चल गया है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, मान लिया जाइए 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर है, और तीसरा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज तब होगा जब इसके कर्ण पर बने वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है। तो क्या चूंकि 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या 5 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25, आइए इधर भी 25 बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, इसलिए कर्ण बराबर AC, सबसे बड़ी भुजा इसका AC है, बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका कहता है परिवृत्त, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिवृत्त जो होता है उसका परिकेंद्र इसके मध्य बिंदु पर आता है, कहने का मतलब कर्ण के मध्य बिंदु जो होता है वो परिकेंद्र होता है, ठीक है। और परिकेंद्र से अगर हम वृत्त गुजारेंगे तो किसी भी शीर्ष बिंदु को अर्धव्यास मान करके, ठीक है, परिकेंद्र और किसी भी शीर्ष बिंदु का अगर हम अर्धव्यास मान के वृत्त बनाते हैं तो ये परिवृत्त बनता है, ठीक है। तो परिवृत्त जो बना है तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका अर्धव्यास तो पता हो ही गया 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर अगर अर्धव्यास पता चल गया तो कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए परिवृत्त का अर्धव्यास बराबर 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए परिवृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r² यानी 5/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 22/7 इंटू 5/2 गुना 5/2, कटेगा तो नहीं, 22 गुना 25, इसको काट लिया जाए, 25 गुना 11, 25 गुना 11, तब फिर यहाँ पे भाग देने में बनेगा कितना है 14। अब 25 गुना 11 अगर करें तो कितना आएगा, 25 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 275 और मल्टीप्लाई 14। अब इसको अगर हम 14 से भाग दें, 14 एकम 14 आ जाएगा कितना, 3 1 5, 9 बार में लगा दिए 126, 126 अगर लगा देते हैं तो आता कितना है, 15 में 6 जाएगा 9, कट जाएगा तो कितना आ गया 19.9/14, और यही होगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 19.9/14, ठीक है, परिवृत्त का। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वो है समान मोटाई के एक टीन के पत्थर से 3 प्रकार के चकती काट ली गई, तीनों चकतियों के अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात, ठीक है, 3:5:7 हो तो उनके भारों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अर्धव्यास हो या व्यास हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। व्यास भी रहेगा तो उसको आधा अगर करेंगे तो वो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है व्यास हो या अर्धव्यास हो, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका अनुपात सेम ही रहेगा, ठीक। तो अब देखिए 3 वृत्त है,
तो इसका मतलब है कि एक छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा, ठीक है, और एक उससे भी बड़ा होगा। इस तरह से मान लिया जाए 3 वृत्त है। तीन वृत्त है, ठीक है। अब इसका मान लिया जाए 3r, इसका अर्धव्यास है, इसका है 5r और इसका है 7r, ठीक है। अब इसका भार का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। टीन का पत्थर के 3 प्रकार के चक्तियों को काट ली गई है, ठीक है। तीनों चक्तियों के अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात दे दिया है 3, 5, 7। तो इसके भारों का अनुपात कितना होगा। अब इसका देखिए भार अगर निकालना होगा तो इसका एरिया निकालने से ही हो जाएगा, ठीक है। माना कि प्रथम चक्ति का अर्धव्यास बराबर 3r इकाई, इसलिए दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा चक्ति का अर्धव्यास बराबर 5r इकाई, तीसरा चक्ति का अर्धव्यास बराबर 7r इकाई, ठीक। इसलिए तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसलिए प्रथम चक्ति अनुपात दूसरा चक्ति अनुपात तीसरा चक्ति, ठीक है। इसका प्रथम का क्षेत्रफल, दूसरा का क्षेत्रफल और तीसरा का भी क्षेत्रफल का मान कितना होगा। तो जिसका कि 3r है तो यहाँ पे होगा पाई 3r का होल स्क्वायर, दूसरा का होगा पाई 5r का होल स्क्वायर एरिया, और तीसरा का होगा पाई 7r का होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्षेत्रफल होगा तो यही भार का अनुपात हो जाएगा इसका। अब पाई पाई तीनों में काट दीजिए, 9r स्क्वायर 25r स्क्वायर 49r स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर भी कट जाएगा, 9:25 रेशियो 49। तो ये जो रेशियो आया 9:25 इंटू रेशियो 49 और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।